5 + 2 = 11। कैसे? 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11। पाकिस्तान के झंडा सबसे पहले कहाँ ले रहा है? डंडे में। और वो डंडा कहाँ गड़ा था? इस किरण खाज के खित्ते में। वो कौन सी चीज है हम जब भी खाते? कसम खाओ माँ कसम। मैं ये कहना चाहती हूँ इमरान खान, मियां जब आवेगा तो लग पता जाएगा। जिस जहाज में चढ़ेगा वो सवारियाँ उतर जाएंगी। चोर चोर चोर। देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया। साकिब मेरा एक काम कर, अरे मैं खाना मेरे नाम कर, मैं शराबी। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। नवाज 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 नवाज। राणा जी माफ करना। गलत गाना बजा दिया, बहुत ही गलत गाना बजा दिया, वेरी नामुनासिब। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। बंदूक की नाली के सामने मुझे खड़ा कर दो। आज फटे चक लैंड दे, ओ चक लैंड दे, आज फटे चक लैंड दे। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करोड़ों दिलों की दुश्मन किरण और फिजा जहरीली नागिन। वाह! वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि जो ये जहरीली नागिनें हैं दोनों, ये जहर की जगह दूध और शहद की नदियाँ बहा सकती हैं? हाँ भाई हाँ। आज होने वाला है फिजा जहरीली नागिन और किरण खाज में मुकाबला कि किसमें कितना दिमाग कम है। वैसे तो दोनों के पास दिमाग नाम की चीज है ही नहीं, लेकिन किसमें कम है। आपकी तरफ आती हूँ। हम वो जनरेशन है जिसने कोविड भी देखा जी, हमने जंग भी देख ली। वाह 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 वाह। ये जंग के बाद वाली ईद आपको कैसी लग रही है? कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है आपको? अरे मेकअप की दुकान वो जंग थी, कोई हनीमून नहीं था जो सरप्राइज मिलता इसको। उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया, उनको ये भी नहीं पता था कि एयर डिफेंस सिस्टम हम किस तरह तबाह कर देंगे। कॉन्फिडेंस हो तो फिजा खलीफा जैसा। हमने उनको घंटों में मजा चखा दिया। क्या? हमने उनको घंटों में मजा चखा दिया। वाह! फिजा का टाइम पीरियड देख रहे हो, घंटे में। इसीलिए हम लोंडे इस पर फिदा नहीं है, घंटे में मजा चखाती है। घंटे की औलाद। उसके बाद हमारी ईद बहुत मजे की हो, डबल ईद हो गई, डबल ईद। जंग में भी फिजा खलीफा डबल मजा कर रही है, समझ रहे हो क्या मतलब? फिजा तुम्हें केले की जगह है लौकी मिल गई थी क्या? मतलब मिल जाती है किसी न किसी से, लेकिन अब मेरे ख्याल से देने वाली उम्र है। आप दो ना, आप दो ना। अच्छा, देने का भी बड़ा मजा आता है। क्या देती थी वैसे? मैं अक्सर ये कहती हूँ, जो ईद होती है शायद वो बचपन की ही ईद होती है, जो हमने बड़ी एंजॉय की, जब हमें ये भी फिक्र नहीं होती थी कि आटा महंगा हो गया। फिजा खलीफा सिर्फ आज ही इतना टैलेंट नहीं रखती, बचपन से ही इसमें ये अय्याशी का जो टैलेंट है ना, कोट कोट के भरा पड़ा है। खुद इसके मुंह से सुनो। वो बड़ी मजे की एक एज होती है। हमें ये नहीं पता होता था कि 3 AC चलाएंगे तो बिल ज्यादा आएगा, तो आपका पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया, सस्ता हो गया। अब मजे की चीज देखिए, पूरे पाकिस्तान का क्या, पूरे गजा, फिलिस्तीन या पूरी मुस्लिम उम्मा का खाना फिजा खलीफा अपने प्लेट में लेकर बैठी है। फिर इनकी 45% आवाम तो भूख से मरेगी। और खाना देखो, फिजा खलीफा खुद ठूस रही है, बाकी की जो दावत पर आए हैं ना, ये फिजा की वजह से भूखे बैठे। इस प्रोग्राम की सबसे मजे की बात यही है कि फिजा को है ना घंटा लेना देना नहीं है कि ये क्या बकवास कर रहे, क्या बातें कर रहे, बस पूरा फोकस खाने पर है। ऐसे ही नहीं, भैंसिया बनी है फिजा। बहुत बहुत मुबारकबाद। और मजे की बात देखिए, 1 घंटे के इस प्रोग्राम में फिजा खलीफा को एक बार भी वो गाजा के नन्हे नन्हे फूल है, एक बार भी याद नहीं आए कि यहाँ पर ये मजे ले रही है, चटकारे ले रही है, और उधर वो साले गाजा वाले भूख से मर रहे हैं। फिजा, आंसू नहीं आए तेरे? उनके पास पीने का पानी नहीं है, टीवी पर बैठकर भौंकती है ये। पीने का पानी नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में इनको घंटा लेना देना नहीं। वैसे वो गजा वाले भी कम नहीं है, वो भी कैमरा लेकर बच्चों को ले जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं भीख मांगने के लिए। وجثامينهم عائلات استهدفت أشلاء في هذا المكان كما تشاهدون. الآن نقل الشهداء وجثامينهم عائلات استهدفت أشلاء في هذا المكان كما تشاهدون.
ये कौम है ही ऐसी, पहले आतंकवाद करती है, फिर रोना रोती है, विक्टिम कार्ड खेलती है, और फिर इनको हराम की कमाई भी चाहिए। ये ऐसे झूठे वीडियो दिखाकर पूरी दुनिया से ये भीख मांग रहे हैं गजा वाले कि हम गरीबी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन जो ये पूरी दुनिया इन पर तरस खाकर इनको देगी भीख, उससे ये वापस इजराइल में आतंकवाद करवाएंगे। आज सुबह आपने उठते साथ सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले क्या काम किया? शेर कभी मुंह धोते हैं? अरे शेर नहीं, नागिनें मुंह धोती है क्या? ये किरण खास तो बस जो लिखी हुई न्यूज है ना वो ही पढ़ सकती है, इसमें दिमाग नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। फिजा में थोड़ा सा तो है, मैं नहीं मानता, थोड़ा सा है। अब देखो रैपिड फायर की आग ही लगा डाली इसने। तो ये हमारे एंकर जो है ना रैपिड फायर को रैपिड फायर की तरह कर भी नहीं रही है। इसको एक बार में एक सवाल तो समझ में आया ही नहीं, पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। कैसे सवाल कर रहे हैं? पूरी ढक्कन है ये। डॉक्टर फिजा आपके लिए क्या मुश्किल रहा? कौन से 3 गेस्ट? आप अपनी तैयारी अच्छी सी करके बैठे, कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि गेस्ट परेशान होता है। अक्सर गेस्ट कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रही हूँ, आसान बात करना मुझसे। आय हाय, देखा ये होता है रैपिड फायर। मेरे फिजा ऐसे लोंडे फिदा नहीं है इस पर, कुछ तो बात है इसमें, वरना जहर उगलने में तो किरण खाज भी कम नहीं है। मुझे तो ऑलमोस्ट सारे काम मुश्किल लगते हैं क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ। धरती पर बोझ है ये चुड़ैल। फिजा तू टेंशन मत ले, खा खा कर पाद मार। ठीक है ठीक है। मैं अपने शो को ये नहीं देखती कि किरण नाज बैठ के कर रही है, तो मैं ये देखती हूँ कि स्क्रीन के उस पार इतने सारे लोग बैठे हुए। कौन लोग हैं ये? मुल्ली सबसे अच्छे रैपिड फायर हम दोनों ने किया। बुनियादी बात ये कि वो उसी डब्बे में आप पड़े हो। उन्होंने रैपिडली आंसर हमने आंसर दिया। दैट्स इट। भाईजान ये आप अपने मुल्क के अंदर जो चाहे कर लो फनकारियां। आपकी नजर में मीडिया के 3 बड़े नाम कौन से? सबकी अपनी चॉइस होती है, सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। और तुम तो बहुत बुरी हो फिजा। सब अपना अपना किरदार बड़ा बाखूबी निभा रहे हैं। अच्छा मैं अक्सर यहाँ पे अगर रैपिड फायर से थोड़ा सा टाइम आगे ले लूं, आप सबको अच्छा कह सकते हैं, किसी को और अच्छा कह सकते हैं, किसी को कम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन बुरा कोई भी नहीं। अरे जहरीली नागिन, इतनी भी फिलोस पर मत बन कि फ्लॉप हो जाए, जहर उगला कर। झुका हुआ दरख्त ज्यादा फलदार है। किरण खाज इतना भी मत झुक जाना कि कोई तुम्हारी बजा जाए और फिर तुम खुद फल फूल जाओ। Who is your favorite cricketer? Right now? अभी तो कोई भी नहीं है, जिस तरह की हालत है। डॉक्टर फिजा अगर आप सहाफी ना होती तो आप क्या हो? डॉक्टर ही होती है। डॉक्टर ही होती। लोग फूडी होते हैं, फिजा फूडी है, फूडी है फिजा फूडी। हरियाणा वाले समझ गए होंगे। लेकिन कुछ एथिक्स होते हैं बात करने के, क्योंकि टीवी के कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स और पाकिस्तानी टीवी एंकर में क्या फेंकती है यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन में, आसमान में, समंदर में। सुनते जाइए। पाकिस्तान का जो दफा है ना वो अमेजिंग है, फैंटास्टिक है। जैसे हमारी चाय थी ना, उससे ज्यादा हमारा दफा फैंटास्टिक। खित्ता फट गया लेकिन जज्बा बरकरार है इसकी मरवाने का। अबे तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को खुद डिफेंस की जरूरत है। डिफेंस फैंटास्टिक है। जिस हिसाब से ये इतने कॉन्फिडेंस से अपने डिफेंस की बढ़ैया कर रही है ना, मुझे लगता है इनकी चाय भी उतनी घटिया होगी। और दूध तो है ही नहीं, जानवरों को मार मार के खा जाते हैं साले। डॉक्टर फिजा से पूछती हूँ, कौन सी 3 चीजें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके शोहर को बगैर बताए ही पता लग जाए कि आप ये चाहती हैं? जैसे अबे क्यों उसके जख्मों पर नमक डाल रही है? वो पति के बारे में कैसे बता सकती है? उस बेचारी का शौहर तो तलाक देकर भाग गया। क्यों? मेरी प्यारी फिजा को छेड़ते रहते हैं लोग। फिजा रंडवी है, रंडवी उसके लेवल के सवाल क्या करो। अगर कोई आपकी जरूरत आपकी आंखों में ना देख पाए तो उसको अपनी जरूरत बता के शर्मिंदा नहीं। वैसे फिजा बेबी ऐसी क्या जरूरतें हैं तुम्हारी जो शर्मिंदा होती हो? है मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज का, लेकिन ट्विटर के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, वो एडिक्शन है। डॉक्टर फिजा 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स बताएं जो आप यूज करती हैं। ब्रांडिंग नहीं हो जाएगी? बी हटा के बता दे। क्रीम मैं यूज करती हूँ मैं। अच्छा यार मैं पता नहीं यकीन आएगा नहीं, मैं कोई क्रीम्स यूज नहीं करती। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से सब नो मेकअप लुक पर आ गए। कैमरे की सारी बातें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कैमरे पे मेकअप करना पड़ता है, लेकिन अब नो मेकअप लुक ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी से तैयार हो जाए। वैसे इन तीनों खातूनों में से सबसे कम मेकअप फिजा ने किया है। फिजा की इस बात से मैं थोड़ा एग्री करती हूँ। और सबसे इन तीनों में से मेरे से तो खूबसूरत फिजा नहीं हो सकती, भाई हैंडसम है। फिजा इन तीनों में से, इन तीनों खातूनों में से थोड़ी सी अच्छी लग रही है। यूं ही नहीं, हम फिजा के
आशिक हैं। मुझे लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, जैसा मेरी स्किन ड्राई है, तो डिफरेंट जो ऑयल्स होते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ये किरण खास तो सच बताऊं, दिल की आवाज सड़ा हुआ कद्दू लगती है। ऊपर से इसके बाल जैसे किसी ने वो खजूर की झाड़ू रख दी हो इसके सर पर। अजीब लोग हैं ना ये। आप लोग इकट्ठे बैठे हैं तो आप टीम ए हैं, आतिफ सर और डॉक्टर फिजा। ठीक है। एक हाथी 10 फुट के तालाब में गिर जाए तो वो वापस कैसे आएगा? आपसे समझदार ना पागल होते हैं। चल के आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि हाथी 10 फुट के तालाब में नहीं जा सके। आपका कुछ नहीं चलेगा, हम उसको गिरने ही नहीं देंगे। अच्छा, आप गिरने नहीं देंगे, बट आप सुन के अच्छा लगा। हाथी जब बाहर आएगा वो गीला होकर आएगा। इससे आसानी से पूछ लेते हैं अडयाला से इमरान खान बाहर कब। ओहो, दिल के अरमा जुबान पर आ गए यार। मतलब फिजा लव्स इमरान खान। देखा बातें क्या हो रही थी और क्या बोलती है। इससे आसानी से पूछ लेते हैं अडयाला से इमरान खान बाहर कब। क्या करे, आशिक जो ठहरा। कौन सा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता? सुनते जाइए। जहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। पता नहीं। चले हिंट दे देती हूँ, उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। फिजा का दूध। फोन चार्ज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी। अभी डिस्किस क्या हो रहा है? आपसे सवाल है, जितना इस्तेमाल करो उतना तेज होता है। फिजा का दूध। अबे साले। दिमाग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज किया जाए तो दिमाग वीक होता है। यानी इस्तेमाल ना करे। अच्छा, तभी ये पाकिस्तानी लोग है ना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि कम हो जाएगा। मतलब इनकी खातूनें आधे दिमाग वाली नहीं होती। इनके जो खातून है क्या बोलते हैं इनको, वो भी बिल्कुल घुटनों में दिमाग रखते हैं। नहीं, बड़ी लंबी डिबेट है। देखिए उसमें बड़ी अनवांटेड आपकी थॉट्स होती हैं, आपका दिमाग कहीं भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अक्सर सवाल आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और पहुंचा होगा। हम इटली पहुंचे हुए हैं, हम अमेरिका पहुंचे हुए हैं। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, उसको एंजॉय करें। हाँ सही बात है। लव यू फिजा। वैसे मजाक से हटके यार खाने के लिए ही आए हैं, लेकिन ये 3 गंडमरे क्यों नहीं खा रहे फिजा? इनको मुंह की बवासीर है क्या? आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ना पास्ट में रहें ना फ्यूचर में रहें, प्रेजेंट में रहें एंड लिव द प्रेजेंट मोमेंट। बेशक फिजा प्रेजेंट मोमेंट को जी रही है, चिल कर रही है, फन कर रही है, लेकिन दिमाग तो इमरान खान के पास अडयाला जेल में ही है। इससे आसानी से पूछ लेते हैं अडयाला से इमरान खान बाहर कब। यही तो खूबी है, दोगलापन कूट कूट के भरा पड़ा है फिजा खलीफा में। वो कौन सी चीज है जो हम जब भी हम खाएंगे इसका जायका नहीं होता? मार खाओ। पाकिस्तान जो मार खाता है ना, मुझे लगता है उसमें कुछ स्वाद सुगंध कुछ नहीं होती, होता है तो बस दर्द। हवा में कोयले का जायका आ जाता है। आपने चेक की होगी। वो कौन सी चीज है हम जब भी खाते? कसम खाओ माँ कसम। खुल जा समसम। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? जिन्ना के पिछवाड़े में गड़ा था झंडा सबसे पहले। पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया? डंडे में। और वो डंडा कहाँ गड़ा था? इस किरण खाज के खित्ते में। क्या बढ़िया था गुरु। 5 + 2 = 11 कैसे हुआ बताएं? क्योंकि इन्होंने किया। 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11। गलती से साले का खोपड़ी तोड़ साले। दिमाग को ज्यादा यूज ना करें, रिलैक्स। नो कमेंट्स, नो आंसर। सोच नहीं हिलती, मेरी हिल जाती है अक्सर। आपकी सोचने के बाद हिलती है, सोचते हुए नहीं हिलती। तो किटकैट से ये था आज का वीडियो, और काफी दिनों बाद यार इतना अच्छा कंटेंट मिला मुझे। फिजा की बजाने में मजा आ गया कसम से। फिजा कभी कभी ऐसा दूध दे दिया करो जिससे मैं तुम्हारे दूध की बर्फी बना दूं और अपनी ऑडियंस को खिला दूं। चल बस, लायक है क्या? आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो गुड्डू भाई। और ये किरण खाज और फिजा खलीफा के मुकाबले में कौन जीता? सच सच बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी नजर में तो फिजा बेबी जीती। आप अपनी राय अपने दम पर बताइए।